किसान यूनियन के बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि चंदौली के किसानों की दुगनी आय हुई या नहीं हुई, किसानों की गेहूं की फसल जली, उन्हें मुआवजा मिला कि नहीं मिला, क्या ये 2024 का लोकसभा का मुद्दा बनेगा। इस पर बात करते हैं जिला अध्यक्ष जी से। जिला अध्यक्ष जी, चंदौली के किसानों की बड़ी गेहूं जला है, इस पर क्या कहना है? किसानों का तो गेहूं जल गया और हमको लग रहा है कि जैसे किसानों का गेहूं जला है, ये किसान भी उसी तरह माननी को जलाएंगे इस बार। आप इसमें चाहे वोट से जलाएंगे, चाहे जन समर्थन से जलाएंगे, लेकिन जलाएंगे। इसलिए कि किसानों का फसल जल गई, लेकिन आज तक कोई मौके पर जनप्रतिनिधि जो सत्ता पक्ष के हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं कि आप किसानों के बीच में गए क्यों नहीं, और उनको आप मुआवजा कब तक दिलाएंगे? आप वोट की चिंता आपको है, वोट देने के लिए आप जा रहे हैं, लेकिन उनको पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के विषय में नहीं बोल रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था के लिए नहीं बोल रहे हैं, खाली वोट की बात कर रहे हैं। वोट की बात, बार बार वोट की बात। वोट आपको हम लोगों ने 2 बार देकर देख लिया कि आपने हम किसानों के साथ कितना हमारा मदद और कितना हम लोगों का भला किया है। आपने चंदौली में, चंदौली का किसान एकदम ये सरकार से उब चुका है। हमारे किसान गाजीपुर बॉर्डर पर 1000 से ज्यादा किसान शहीद हुए, लेकिन आपने एक बार भी, आप ये सत्ता पक्ष के लोगों ने, चाहे राष्ट्र के मुखिया हो, प्रदेश के, वो एक बार आपने नहीं कहा, श्रद्धांजलि आपने नहीं दिया कि किसान शहीद हो गए, मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं किसानों से मांग करता हूं आपके माध्यम से कि किसान इस बार किसान अपने मत से किसान सच्ची श्रद्धांजलि देने जा रहा है। जो हमारे किसान दिल्ली में शहीद हुए, सच्ची श्रद्धांजलि अपने मत दे करके किसान सच्ची श्रद्धांजलि देगा और यहाँ के प्रत्याशी को हरा कर देगा। इतना नाराज क्यों हैं? नाराज इसलिए हैं कि कोई भी सत्ता पक्ष का कोई नेता हो, छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, संतरी, जो भी हो, कोई न तो कभी महंगाई की बात, न बेरोजगारी की बात, न नौकरी की बात, न किसानों की बात, कोई बात नहीं कर रहा है। मंदिर धुलवा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अरे मंदिर क्यों धुलवा रहे हो? अपने अपनी आत्मा साफ करो, अपनी आत्मा को धो लो। सारे मंदिर साफ है। मैं पूछता हूं कि आज जाओ हॉस्पिटल में, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि दो पैकेट खून लेकर आओ, 2 बोतल खून लेकर आओ, खून लेकर आओगे, एक डॉक्टर बता देगा कि हिंदू का है कि मुस्लिम का है, या ये ओबीसी का है कि पिछड़ी का है? बताएगा डॉक्टर सीधा खून लगाएगा। ये भी अगर नफरत है तो ये भी नफरत रखो, उनसे बात करना बंद कर दो। जिस रास्ते से पिछड़ी जा रहा है, जिस रास्ते से अनुसूचित जा रहा है, जिस रास्ते से आप जिसे घृणा करते हो, अगर जिस रास्ते से वो जा रहा है, उस रास्ते पर तुम ही मत जाओ, उसको भी धो के जाओ। ये नाटक क्या नाटक है? किसान इतना पागल नहीं है। ये सब नाटक सब देख रहे हैं, जितना तुम कर रहे हो सब देख रहे हो। तुम्हें भारी पड़ेगा इस बार 2024 में, ये सत्ता पक्ष के लोगों पर भारी पड़ेगा। चंदौली में बहुत विकास हुआ है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बराबर मैंने किसानों को बहुत ज़्यादा योजनाएं दी हैं, जिससे किसान हमारे साथ हैं और विकास पुरुष इसी के नाम से जाने जा रहे हैं। इस पर क्या कहना है? हाँ, प्रधानमंत्री जी बहुत विकास किए हैं। वो मेरे जेब में हमें निकालना, देखता हूँ कितना बड़ा विकास निकलता है। आप देख लीजिए, वो कागज निकला, कागज पर है, कागज निकला, कागज पर विकास है। धरती पे हो तो मुझे गिना दीजिए, 5 काम गिना दीजिए। कागज निकला जेब से, कागज पे विकास है। मैं भी कह रहा हूं कागज पे विकास है। काम करके तो दिखाइए मुझे, कितना आपने मंडी बनवा दी। आप पहले यह पता करिए कि चंदौली में इस साल वाला धान खरीदारी आप क्या लक्ष्य पूरा कर पाए? गेहूं का लक्ष्य पूरा हुआ? न किसानों ने आपको गेहूं दिया, न किसानों ने आपको ध्यान दिया। क्यों नहीं दिया किसान क्यों नहीं? आपने पूछा कि किसान भाई आप क्यों नहीं दे रहे हो? अरे आपने इतना दिन से भारत आजाद हुआ, लेकिन कभी खाद्यान्न पर टैक्स नहीं लगा, लेकिन आपने खाद्यान्न पर भी टैक्स लगा दिया। खाने वाली चीज पर आपने टैक्स लगा दिया। और हम किसानों की जो फसल पैदावार होता है उस पर आपने कभी नहीं टैक्स लगाया कि नहीं इनका भी इस रेट से और जीएसटी के तहत, टैक्स के तहत खरीदा जाएगा। आपने कभी नहीं सोचा। आप अपने खाद्यान्न पर टैक्स लगा दिया आपने। रामदेव का 5 किलो आटा, रामदेव बाबा का 320 रुपया में बेचवा रहे हैं। हमारे गेहूं की कीमत क्या आपने लगाया है?
आज आप लगाने वाले होते तो उन्हें पैदा मैं कर रहा हूं, लगाऊंगा मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से सरकार के जरा भी अगर दिमाग हो, जरा भी उनके अंदर ईमानदारी हो देश के प्रति, तो पैदा हम करते हैं। मुझे अधिकार दिया जाए रेट तय करने का। सरकार को जरूरत पड़ेगी खरीदेगी, नहीं सरकार को जरूरत पड़ेगी नहीं खरीदेगी। हमारा मन करेगा बनिया को देंगे, हमारा मन करेगा हम किसी और को देंगे, हम हटा देंगे। आज लगभग नहरों का खुदाई भी हुई है और प्लस अभी तक कुछ दिनों के 10 दिन या 15 दिन के बाद धान की नर्सरी डाली जाएगी। अभी नहरों की स्थितियाँ ठीक नहीं है, पानी का कोई अता पता नहीं, इस पर क्या कहना? पानी की हम लोग मांग उठा रहे हैं। हमने डीएम साहब को भी लिखित दिया, हमने एक्सचेंज से भी कहा कि नहर आप चलवा दीजिए, गढ़ा गुच्ची चीज अंचू पानी पीने के लिए जो किसान भरेगा अपना वो ढैंचा वगैरह की किसानी कर लेगा। और एक आपको फायदा ये हो जाएगा, किसान को ये फायदा हो जाएगा, जो डंठल किसान फूक रहा है अब उसको भर देगा तो डंठल उसके किसानी तक सड़ जाएगा। लेकिन यहाँ सारे ये अधिकारी बेलगाम है। अधिकारी हम किसानों की बात नहीं सुनते, अधिकारी माननीयों की बात सुनते हैं। माननीय कह देंगे नहर चला देंगे, माननीय कह देंगे बंद कर देंगे। तो माननीय अब कौन माननीय चलवाएगा? ये पूरा सारे लोग पूरा जिला जानता है। हमारे जिले में सारे माननीय हैं, मंत्री हैं, लेकिन वोट के आगे कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं नहर चला दो, किसानों को भला हो, आगजनी घटना कम हो, पशु पक्षी पानी पिए, डंठल सड़ जाएगा तो किसानों का फायदा हो जाएगा, खाद हो जाएगी, ये नहीं कहेंगे। मंदिर धुलवाएंगे, पब्लिक बच्चों को लेकर धूप में घुमा रहे हैं, वोट जागरूकता करके क्या करेंगे? क्या जागरूकता करवा रहे हैं? वोट देने जाएगी पब्लिक तो लाठियां चार्ज करके भगवा दे रहे हैं। क्या वोट डलवा रहे हैं? कहां संविधान का पालन कर रहे हैं? ये गुंडागर्दी है और इसके खिलाफ अब धीरे धीरे किसान जाग गया है और किसान एकता बन गई तो बन गई। और यही किसान आपको मुंह तोड़ जवाब, बहुत बढ़िया जवाब दिल्ली का देने जा रहा है। आने वाले समय में आप देख लीजिएगा कि क्या नतीजा किसान आपके साथ निकालता है। 2024 लोकसभा चुनाव में किसान क्या 2024 में किसान बताएगा कि हमारे लिए कील ठोकने वाला, हमारे लिए दीवार जोड़ने वाला, हमारे ऊपर गोली चलाने वाला, हमारे ऊपर आंसू गैस का गोला छोड़ने वाला हमारे बीच में आ गया है। और किसान इसी का इंतजार कर रहा था कि जब वो हमारे बीच में आएगा तो हम न कील गाड़ेंगे, न रबड़ की गोली छोड़ेंगे, हम ऐसा परमाणु बम पटकेंगे कि वो फिर जिंदगी में पता नहीं उठेगा कि नहीं उठेगा, भगवान जाने। ये परमाणु बम क्या है? परमाणु बम किसानों का एक वोट जो अधिकार मिला है संविधान में, वोट, ये वोट बहुत बड़ा परमाणु बम है। इसी वोट के बल पर ताली बजाओ रोग भाग जाएगा, थाली बजाओ रोग भाग जाएगा। अरे वैक्सीन लगा, जब थाली बजाने से रोग भाग गया तो आपने वैक्सीन क्यों लगवाई? और वैक्सीन आपने लगवाया तो ये बड़ी बड़ियार बीमारी आपने क्यों ला दी? सारे डॉक्टर, कोर्ट, सारे लोगों ने, विज्ञानियों को सिद्ध कर दिया कि नहीं, ये इंजेक्शन से किसान गरीब मजदूरों को ये हार्ट का ये तमाम परेशानियां हो सकती हैं। आपने ऐसा क्यों किया किसानों के साथ, गरीबों के साथ? क्यों आपने धोखा किया? आप बाल बच्चे वाले नहीं है, लेकिन हर घर किसान बाल बच्चे वाला, किसी के पास 2 बच्चे हैं, किसी के पास 4 बच्चे हैं, किसी के पास सारे बाल बच्चे वाले हैं। जिन दिनों किसान मर जाएगा उसके बाल बच्चे अनाथ होकर रोड पर, फुटपाथ पर घूमेंगे और मर जाएंगे। आपने ऐसा क्यों किसानों के साथ धोखा किया? देश के साथ आपने ऐसी गद्दारी क्यों की? ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। आपने 3 तलाक ला दिया कि जो 3 तलाक लेगा उसको 10 साल की सजा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? आपने सबसे पहले 3 तलाक ले बैठा है, आपके ऊपर कौन सी धारा बनती है? पहले आप उस धारा को आप भुगतिए, उसके बाद दूसरे पर 3 तलाक पर 10 साल की सजा करिए। किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ आप किए, नहीं करना चाहिए। अटल जी थे, उन्होंने कभी देश के साथ, किसी धर्म के साथ कभी उन्होंने खिलवाड़ नहीं की, वो माने जाते थे। आज भी हम किसान हैं, उनको मानते हैं, हम भी उनसे दुखी हैं कि आज वैसे पुरुष हमारे इस धरती पर, हमारे इस देश में नहीं है।
आपने देश के साथ खिलवाड़ किया, 4 साल की नौकरी आपने कर दी। आज अगर चाइना से लड़ाई लग जाए तो आप क्या करेंगे? 4 साल का जवान करेगा क्या? कहां तक वो सक्सेस होगा? आपने नहीं सोचा। जितने बार आप मंत्री प्रधान होंगे आपको पेंशन चाहिए। सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं, 60 साल नौकरी करेगा, आप 5 साल के लिए बनेंगे और 60 साल बुढ़ौती हो जाएगी लेकिन उसको पेंशन नहीं है। ये क्या नतीजा है? ये क्या है? 6,000 रुपया दे रहे हैं, 6,000 का परसेंट निकालिए, 1 रुपया बढ़ता है। मैं बार बार कहता हूं 6,000 का परसेंट निकाल लीजिए। और आपका परसेंट मैं निकालता हूं तो मेरा 16,800 रुपया बनता है महीने का। आपके अगर आपके पेमेंट का परसेंटेज निकालता हूं पेंशन का तो 16,800 रुपया बनता है। कोई बीजेपी के लोग आके मुझसे डिबेट कर रहे हैं, पूछें कि कैसे बनता है, मैं बता दूं। अभी हम जिला अध्यक्ष किसान यूनियन के शेषनाथ जी से बात कर रहे थे। शेषनाथ जी बहुत गुस्से में हैं, उन किसानों को मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आप बार बार किसानों के बीच में आते हैं, बार बार कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात हो जाती है। आ गया मैं तहसील, आपसे मुलाकात हो गई। आप जितना दमदारी के साथ अगर किसानों की बात उठाते हैं, इसके लिए मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई।